ओम शांति। आप और हम सब प्यारे बाबा के राजयोग को सीखकर बाबा के द्वारा सिखाए हुए इस राजयोग के द्वारा अनेकानेक अनुभव से संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में अगर योग की अनुभूति नहीं है तो जीवन खाली खाली लगता है। कई बाबा के बच्चे जब कहते हैं कि मैं सेवा करता हूं तो खुशी रहती है, सेवा तो मेरे से कितनी भी करवा लो, लेकिन मेरा योग में मन नहीं लगता, या योग में बैठते ही हाँ उनको संकल्प अधिक चलने शुरू हो जाते हैं, याद की अनुभूतियां जीवन में नहीं हैं, तो फिर उनको भिन्न भिन्न प्रकार की माया के वार भी होते रहते हैं। इसलिए एक दिन भी ऐसा ना हो जिस दिन हम योग की अनुभूति से खाली, जिसे कहें, रोज डुबकी लगाएं अच्छी तरह। 1-2 घंटा तो ऐसा हो जिसमें अत्यधिक आनंद और बड़ा शक्तिशाली योग। दिन में 2 घंटा भी, 2-3 घंटा भी अगर ऐसा कायम किसी ने कर लिया सेवा करते हुए, 2-3 घंटा जिसमें ऐसी डुबकी लगाए कि खूब अनुभव से भरपूर होकर निकलें, तो फिर आप देखेंगे उसको कभी माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया उसी पर अटैक करती है जो अनुभव से खाली है, जिसको योग में कुछ अनुभव ही नहीं है। होंगे कुछ ना कुछ ऐसे भी। पूछ सकता हूं आप में से जो ये समझते हो कि हम ज्ञान में तो चल रहे हैं, बहुत समय से चल रहे हैं, कई बार भाई जी बैठते भी हैं योग में, लेकिन आज तक हमें योग में कोई अनुभव नहीं हुआ। योग लगे अच्छा अनुभव हो जाए किसी भी चीज का, बाबा के प्यार का, बाबा की शक्तियों का, गुणों का, जिनको आज तक कभी अनुभव नहीं हुआ वो जरा हाथ खड़ा करो। आज तक अनुभव नहीं हुआ, देखो कितने सारे हाथ हैं। चलो सच बोला, इनके लिए भी ताली बजाओ, सच तो बोला। एक बार हमने पानीपत के सब सेंटरों पे सर्कुलर भेजा कि जिनको योग का कभी भी अनुभव नहीं हुआ, कभी भी, जो सोचते हैं मुझे 5 साल हो गया 10, जैसे अभी काफियों ने हाथ खड़ा किया, भाइयों ने बहनों ने, योग लगता नहीं, योग का अनुभव नहीं हुआ कभी भी, कोई खास बाबा के प्यार में डूब जाएं, बाबा से किसी संबंध में खो जाएं, या शांति की अच्छी अनुभूति में खो जाएं, तो उनकी लिस्ट मंगवाई। लगभग 50 निकले भिन्न भिन्न सेंटरों। उनको एक दिन फिक्स दिया गया और कहा कि उस दिन 2 घंटा योग है और आप आइए, कुछ भी हो जाए आपको अनुभव जरूर कराएंगे। 50-51 भाई थे लगभग। तो बहुत दृढ़ संकल्प किया और खुद भी 2-3 दिन पहले से ही बड़ा पावरफुल योग, शक्तिशाली योग, और बहनों को भी कहा कि अच्छा योग का वातावरण बना के रखो और इन आत्माओं को कुछ भी हो जाए योग का अनुभव कराना है, जो कहते हैं कि योग का कभी अनुभव ही नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया ज्ञान में चलते। तो अमृत वेले से भी बड़ा पावरफुल बाबा का ही आवाहन था, बाबा आपके बच्चे हैं, इनको जरूर अच्छा अनुभव होना चाहिए आपके याद का, प्यार का। तो उस 2 घंटा भट्ठी के बाद सब आए, खास भट्ठी का रूम बनाया गया, योग कराया गया। 2 घंटा भट्ठी के बाद फिर पूछा कि आज भी जिसको योग का अनुभव नहीं हुआ वो हाथ खड़ा करो। तो उन 50 में से एक आत्मा थी, बाकी 49 ने कहा कि आज हमें पहली बार बहुत अच्छा अनुभव हुआ और अच्छा शक्तिशाली याद के अनुभव में हम खो गए। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़े से बड़ी सेवा कौन सी है?
ज्ञान सुनाना तो सहज है, मेले में सब सुना रहे हैं, आप सब भी सुनाने में बहुत होशियार हैं भाई बहने। लेकिन ये बाबा कहते सबसे बड़े से बड़ी सेवा है अनुभव करना और कराना। किसी को अनुभव करा दिया, इतनी दुआएं मिलती हैं, इतनी दुआएं, जीवन भर वो नहीं भूलेगा कि उसने मुझे इतना सुंदर अनुभव, उस दिन मुझे अनुभव हुआ। आप देखो पुराने भाई बहनों के जो हम अनुभव सुनते हैं साकार बाबा के समय वाले, सब यही तो अनुभव सुनाते हैं। बाबा के सामने गए, बाबा की गोदी में गए, बाबा लाइट दे रहा था, अरे ऐसा अनुभव जिंदगी में नहीं हुआ, सागर में जैसे नदियां पहुंच गई, इतना वंडरफुल, भूल गए हम अपनी देह को, उड़ा दिया बाबा की दृष्टि ने। तो बाबा कराते थे ना ये अनुभव, आज तक जिंदगी में नहीं भूलते, वो हर जगह क्लासेज में सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें भी तो बाप समान बनना है ना, नहीं बनना है, या केवल वो बाबा का ही काम था, हम बच्चों को भी करना है अपनी जिंदगी में। यही तो योग के प्रयोग हैं। रोज आना सच्ची सेवा ये है, चाहे आप किसी को ज्ञान सुनाओ, कुछ करो, लेकिन 5 मिनट उसे सोचो, मैंने अनुभव जरूर कराना है। और उस वक्त बड़ी शक्तिशाली स्थिति से उसे चाहे थोड़ा कमेंट्री दे के कुछ करके उसे अनुभव में खो जाए, वो जीवन भर आपको नहीं भूलेगा। ये है सबसे बड़ी सेवा, अनुभव कराना और खुद करना, खुद भी करना, औरों को भी कराना। तो इस तरह बाबा कहते योग के प्रयोग क्या करेंगे, आज से ही एक डायरी रखो, डेट वाइज रोज आना, रात को जब सोते हैं बाबा कहते चार्ट लिखो, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ ना लिख सको तो ये जरूर लिखो, आज मैंने योग के प्रयोग क्या किया। सुबह उठते ही संकल्प लो कि आज मैंने क्या क्या योग का प्रयोग करना है। सुबह उठते ही ये संकल्प, और रात को चेक करो, इतना अच्छा प्रोग्रेस होगी, इतनी अच्छी प्रोग्रेस होगी। खाली पॉइंट रोज नोट करते रहना। मुरली से बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, दे और दे के संबंधियों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो। कोई पॉइंट बड़ी अच्छी रिवाइज कर देते हैं, कईयों को तो वो भी रिवाइज नहीं रहती, याद ही नहीं रहती। लेकिन एक है याद रहना, वो भी अच्छा है, रिवाइज करना बेटर है, और फिर रियलाइज करना सबसे बेटर है। उस स्वरूप में खो जाना कितनी बड़ी प्राप्ति है उसमें। इसलिए बाबा जो कहता है उसका हमें प्रैक्टिकल करना है। तो ये योग के प्रयोग रोजाना हम करें। आपका डायरी हो, अब किस किस चीज पे प्रयोग करने हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग योग के कर सकते हैं। जैसे अपने बाबा ने, सर्वशक्तिवान बाबा, वो हमारे साथ है, तो सर्व समर्थ बाबा क्या नहीं कर सकता। ये केवल सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन इसका प्रयोग होना चाहिए, भिन्न भिन्न समय पर प्रयोग होना चाहिए कि असंभव को संभव कैसे कर सकता। वैसे ब्राह्मण बच्चों के इतने अनुभव हैं, पूरा ग्रंथ बन जाए। भले बाबा कई बार कह देते हैं मैं बच्चे कुछ करता कराता थोड़ी हूं, ये तो सब ड्रामा में नूंद है, सब कुछ है, लेकिन बच्चों के अनुभव आप सुने, मैगजीन में कई बार आते रहते हैं, तो बाबा कोई जादूगर से, कोई चमत्कारिक उससे कोई कम नहीं लगता है। कितने कमाल वंडर हो जाते हैं बाबा के, क्या से क्या हो जाता है। अपना सारा यज्ञ किस आधार पर चल रहा है। ब्रह्मा बाबा के योग के प्रयोग देखो, एक भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जो बाबा को मिली, बाबा से दृष्टि ली और कैसे खो गई, उड़ गई, जिंदगी भर अमिट छाप बाबा का, वो एक मिलन, एक टाइम का मिलन ही अमिट छाप छोड़ के गया। ये योग का प्रयोग है ना। फिर प्रैक्टिकली देखो, हर प्रकार की परीक्षा, कहीं कहते हैं कि बाबा की क्या परीक्षा थी, बाबा में तो शिव बाबा आया हुआ था, हमारे में भी शिव बाबा आ जाए तो फिर देखो हम कितना ऊंचा उड़ते रहे। परीक्षा सबकी हुई है, किसकी नहीं हुई है। बाबा कहते हैं इंजन पे सबसे पहले तूफान उसको लगते हैं, सबसे बड़ी परीक्षा तो बच्चे मेरी।
एग्जाम ऐसा नहीं कि उनके नहीं हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हुए हैं। अगर हमारे वो हो जाएं तो कहीं ठहर भी ना सकें। अब ये देखिए कितनी बड़ी एग्जाम, अच्छे अच्छे पूंजीपतियों की बेटियां जो हमारी आज दादियां बनी हुई हैं, जिन्होंने कभी दो दो दासियां, निर्मल शांता दादी सुनाती थी, एक अंग्रेज एक हिंदी, दो दो दासियां लौकिक में होती थी, कभी काम नहीं करना पड़ा, इतने उच्च कुलों की। और बाबा का बनने के बाद सब कुछ किया, स्थूल भी किया, सब कुछ किया, कोई नवाबी नहीं रखी, छोटे से छोटा काम भी किया। और ब्रह्मा बाबा भी खुद कितना उच्च कोटि का धनवान भी थे, महान भी थे। उनको क्या जरूरत पड़ी थी किसी प्रकार के कुछ, क्या जीवन देखा, हीरे जवाहरातों का भरपूर खजाना था। लेकिन तत्पश्चात भी यज्ञ चला, सब कुछ समर्पित किया। इतनी भारी परीक्षा कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि 37 से लगभग 37 से लेके 51-52 तक तो कोई बाहर सेवा तो थी नहीं, वही 300 भाई बहने। और धीरे धीरे बाबा का किया हुआ समर्पित धन भी, सेवा वो सब बच्चों की पालना में पूरा होता रहा, जो भी आया जहां से। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसी सिचुएशन आ गई जिसे बेगरी पार्ट यज्ञ का कहते हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी परीक्षा थी, इससे भारी किसी की परीक्षा हो सकती है? हाँ, दुनिया को भी पता लग गया इनके फंड खत्म हो गए। और एक दिन ऐसी नौबत आ गई, जो भंडारे को संभालने वाली भोली दादी ने कहा, बाबा अब सुबह का तो हो गया नाश्ता, दोपहर के लिए कुछ भी यज्ञ में नहीं है, भोजन भी नहीं, राशन भी नहीं। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी परीक्षा है, 300 बच्चे बैठे हों, और जिनको ये लारा दिया गया था, दिलासा दिया गया था, विश्व का मालिक बनाएगा, विश्व का मालिक बनाऊंगा, विश्व। वो सोचेंगे आज खाने के भी लाले पड़ गए हमें। आप सोचो किसी के पास ऐसे बैठे हों तो वो तो कितना घबरा जाएगा, उसके कितने संकल्प चलेंगे, कितना भागदौड़ करेगा कि ये तो मेरे कपड़े फाड़ डालेंगे कि तूने हमें पीछे लगाया, और तू क्या हमें मेरा चकमा दे के आज हमें खाने के भी नौबत पड़ गई, इतने लाले पड़ गए। और कहता था सारी दुनिया का राज भाग दूंगा। हाँ, निमित्त तो साकार में वही था ना। और बाबा का कितना नशे से जवाब था, बोले बच्ची जिसका भंडारा है, जिस बाबा का भंडारा शिव बाबा भोलेनाथ का, उसको चिंता है, निश्चिंत बिल्कुल। बताइए, कोई चिंता नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई चेहरे में फर्क नहीं। इस परीक्षा में कौन पास हो सकता है? संकल्प तो चलेंगे ही ना कि अब ये होने वाले, 1 बजे घंटी बजती थी, अब 10 बजे उसने मैसेज दिया, 9 साढ़े 9 बजे, कैसे होगा, आज क्या होगा, चलेंगे ना रेख के। लेकिन बाबा पूरे नशे में चूर। 10 बजे पोस्टमैन आया, एक मनी आर्डर किसी माता ने भेजा, उसको अच्छा दिव्य साक्षात्कार हुआ था, 1000 रुपये का मनी आर्डर आया। और वो जो उस जमाने में 1000 भी बड़ी बात थी, उससे राशन लाया गया, खाना बना। 1 बजे घंटी बजती थी और 1 बजे ही घंटी बजी। देखिए, ये है योग का प्रयोग, ये है योग का प्रयोग। जरा भी हिला नहीं, अंगत के समान अचल अडोल बाबा। क्या जबरदस्त स्थिति थी बताइए। मनोहर दादी ने एक बार, करनाल पानीपत हमारा सेंटर भी उनके द्वारा ही स्थापित किया हुआ है, एक बार मुझे सुनाया कि जब 8वां सेंटर खोला, बड़ी मेहनत लगी थी और थोड़ा अपोजिशन हुआ, वो बंद हो गया। तो हम मायूस हो के जब मधुबन में पहुंची और बाबा को समाचार सुनाया, बाबा वो 8वां सेंटर ना बंद हो गया, इतना अपोजिशन हुआ। तो बाबा उसी नशे में, बची परवाह नहीं करो, तुम्हारे तो 8 की क्या बात है, 108 सेंटर खुल जाएंगे। देखना तो सही बच्ची, तुम्हारे 1008 सेंटर खुल जाएंगे। निश्चय रखो बच्ची, देखती चलना, 1008 सेंटर खुलेंगे। कहती मैं बाबा के सुनने के बाद, आने के बाद और ज्यादा वो हो गई। मैं कि बताओ, ऐसे ही बाबा पंप भरता जा रहा है, 108 खुल जाएंगे, 1008 खुल जाएंगे। 8 खोलने में इतना ताकत लगी है और 8वां बंद हो गया है, बस हमें खुश करने के लिए बाबा।
तो मनोहर दादी कहती थी, अब मैं सोचती हूँ वो बाबा के शब्द एकदम गूंजते हैं, कितने नशे में बाबा कह रहा था। अभी 1008 तो क्या, कितने खुल गए हैं, हाँ 8500 सेंटर हम सबको कहते हैं ना, 8500 से 8500 सेंटर, भारत क्या 137 देशों में। और बाबा पहले ही कहता था विलायत में भी, सब तरफ देखो, ये योग का प्रयोग है ना, कितना जबरदस्त बाबा ने कैसे कैसे। तो हम सब भी अपने योग के प्रयोग भिन्न भिन्न, मम्मा को देखो, मम्मा का बीमारी थी, कैंसर का वो था, लेकिन कहते एक दिन भी तो डिक्लेयर हो गया था, पहले ही बता दिया था डॉक्टर ने कि बस कुछ नहीं हो सकता, जाना किसी को बता दो क्या चेहरा हो जाएगा, पक हो जाएगा, मरने से पहले ही वो तो मर जाएगा। लेकिन मम्मा लास्ट मोमेंट तक, क्या फेस था, क्या बाबा, क्या रूहानी दृष्टि थी, अंतिम क्षण तक मम्मा का कितना उड़ता हुआ स्वरूप था, जिसके फल स्वरूप, उनके तप के फल स्वरूप ही आज हमारी उनके अंग संग रही हुई दादियां उनके समान तैयार हुई। तो देखिए ये योग का प्रयोग के कर्म भोग कौन कौन से हमें करने, कर्म भोग पर कर्म योग की विजय, ये योग का प्रयोग करें। जरा भी हिसाब किताब तो किसी का भी निकल सकता है, लेकिन जरा भी उसकी फीलिंग ना आए, बिल्कुल डिटैच रहें, ये योग का प्रयोग है ना। एक तो ये योग का प्रयोग करें, ना केवल अपने कर्म भोग पे, दूसरे के कर्म भोग पे भी करें। खासकर कोई बाबा के बच्चे पेशेंट हैं, बहुत तकलीफ में हैं, कुछ हैं, कभी ऐसा न्यूज मिले ना, खास जाएं आप, 1 घंटा योग कराएं, इतना पावरफुल योग कराएं कि वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह उसका दर्द चूस जाए। एक बार हमें बहन जी ने कहा कि एक माता बहुत तड़फ रही है, बहुत दर्द से तड़फ रही है। तो हमें जब पता लगा, हम सब सेवाओं को इधर उधर समेट के हमने कहा जाएंगे जरूर। 1 घंटा गए और बाबा से कहा, बाबा आज हमारी तपस्या का असली प्रमाण पता लगेगा, आपको खुद उतरना है, उस आत्मा को ऐसी दृष्टि देनी है, ऐसी दृष्टि जो उसकी आज दर्द फिनिश हो जाए, विदेही अनुभव हो जाए उसे। तो हम सचमुच उस घंटे में बड़ा अच्छा योग का प्रयोग रहा, बिल्कुल बाबा का वाहन भी किया हुआ था। घंटे में लक्ष्य था 1 मिनट भी बुद्धि इधर उधर ना जाए, रही अच्छी पावरफुल 55 मिनट, उससे अधिक अच्छी अवस्था रही। और सचमुच वो माता उस 1 घंटे में, उसके बाद उसने इतनी दुआएं दी कि मैं किस तरह 2 दिन से तड़फ रही थी, और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई एकदम देह से विदेह, इतना अच्छा उसको अनुभव हुआ, काफी दिन उसके सुंदर अच्छे कटे। तो बाबा कहते हैं योग के प्रयोग करो, अपने पर भी करो, औरों पे भी करो। एक ये योग का प्रयोग, कर्म भोग पर कर्म योग की विजय, ठीक है, योग की विजय। दूसरा, दूसरा क्या करेंगे, दूसरा सेवाओं में सफलता में भी योग का प्रयोग करना है। सेवा में सफलता कितनी बड़ी मिलती है, वो योग के प्रयोग से ही तो मिलती है। देखो हमारी दादी जानकी नंबर 1 सुपर योगी, लंदन गई, 5 साल पहले पहले बाबा ने भेजा, 5 साल तक आई नहीं। उनके अंदर संकल्प था कि ये सेवा करके जाएंगी, इतना सेवा, इतने स्थान बाबा के। और सचमुच वो फाउंडेशन बना के फिर बाबा से मिलने आए। और आज ये उनके योग का ही प्रयोग, उनका हमेशा कल भी दिखाया ना, उनका दृष्टि दे रही है पूरे ग्लोब पे, एक ही संकल्प कि सारे विश्व के हर कोने में बाबा का संदेश पहुंच जाए। और आज प्रैक्टिकल पहुंच गया है उनके योग के प्रयोग से, नहीं, कितनी बड़ी बात है, कितनी सक्सेस मिली। ऐसे हम सब भी रोजाना कोई सेवा का भी लक्ष्य है, योग का प्रयोग। ये कोई योग कम है क्या, बाबा कहते हैं योग के द्वारा स्वर्ग की स्थापना, कण कण भी बदल जाएगा, तुम्हारी कंचन काया बन जाएगी, प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। क्या क्या बाबा कहते हैं, हम इसको साधारण ना समझें, लेकिन इसका प्रयोग करके देखें। जितनी बड़ी सक्सेस प्राप्त करना चाहें, ऐसे नहीं बाबा ने कह दिया बच्चे तकदीर की लकीर खींचने की कलम
बाप दादा ने आपके हाथ में दे दी है। जिसकी तकदीर जो खींचना चाहें आप खींच सकते हैं, लेकिन हम खींचे ना, हम खींचते नहीं, वो एक अलग बात है। जिसको चाहें, अगर भावना ये होगी बाबा के ऊपर बलिहार करना है तो होगा बलिहार, वो बाबा का बच्चा बनाना है बनेगा वो बच्चा बाबा। आप प्रयोग करके देखें किसी पे ही, और दृढ़ निश्चय से करके देखें। अगर वो बाबा का ना बने तो तब देखो, मेगा प्रोग्राम हुए कितनी जगह योग का प्रयोग था। जिन्होंने भी मेहनत किया, संकल्प किया, कभी इंस्टीट्यूशन में ज्यादा से ज्यादा 2000 3000 4000 की गैदरिंग होती थी, ये कभी नहीं सोचा था लाख लाख की गैदरिंग हो जाएगी। तो बहुत जगह हुआ, हमारे पास भी पानीपत में हुआ, तो हर जगह इतनी गैदरिंग, क्योंकि प्रकाश देते थे। 1 लाख आत्माएं ग्राउंड में खड़ी हैं, सबको दृष्टि मिल रही है, सबको पावर मिल रही, आएंगे दौड़े दौड़े आ रहे हैं, सब पहुंचेंगे, पहुंच गए बाबा। सब ने ऐसा मनसा सेवा किया और उसी का रिजल्ट बिल्कुल सुंदर, उतनी ही आत्माएं पहुंच गई, पता नहीं कहां से आई, कमाल था बाबा का। तो ऐसे ही किसी भी आत्मा का उद्धार करना हो, कोई भी हो, माया में फंसा हुआ है, कितना ज्यादा चक्रों में है, अगर आपने ठान ली इसको बाबा के ऊपर बलि चढ़ाना ही है, पक्का चढ़ेगा। एक बार हम शिमला गए, रक्षाबंधन के टाइम पे बहन ने वहां बुलाया था, तो वहां कृष्णा बहन जी थे, वो मेरे को कहने लगे एक दिन पहले कि भारत भूषण भाई, ये कल मुख्यमंत्री को राखी बांधने जाना है। भाई मुख्यमंत्री ऐसा है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देता, बस बांधो बांधो राखी फटाफट, बस लाइन लगी होती है, बैठो राखी बांधो, कुछ ना ज्ञान सुनता ना कुछ करता। तो हम अमृत वेले योग में बैठे और बिल्कुल बाबा के सामने उस आत्मा को इमर्ज करके अच्छी तरह लाइट में, बाबा कुछ हो जाए, आज इस आत्मा को आधा घंटा ज्ञान जरूर सुनाना है, और आपको सुनाना है, आपको आना है बाबा, ऐसी दृष्टि देनी है, ऐसा सुंदर अनुभव कर। पूरे हम दृढ़ संकल्प से गए और बहुत शक्तिशाली याद में वहां पहुंचे। 10 बजे जैसे हमारा टाइम था, हम बेल दिया, हम पहुंचे, बहुत लोग आए हुए थे बाहर मिलने, सबसे पहले हमारा टर्न था, ओके 10 बजे पहुंचे। तो जैसे ही बाबा का आवाहन किया हुआ था, बाबा ही आके, मुझे नहीं पता क्या था, क्या बाबा सुना, बाबा का पक्का संकल्प था बाबा आपको देना है। जैसे हमने स्टार्ट किया बोलना, बोलते बोलते पूरे 25 मिनट वो ऐसा खो गया, सुध बुध बिल्कुल भूल गया, एकदम एकदम मग्न हो गया। लास्ट 25 मिनट के बाद मैंने कहा, उसको मेडिटेशन पे लेके आया, मैं कहा कि अगर आप चाहें उस योग का मैं आपको अनुभव भी कराना चाहता हूं 5 मिनट। हाँ हाँ जरूर कराइए। मैं कहा एक शर्त है, आप अपने पीए को कह दीजिए कोई भी काल आपको फोन एक्सटेंड ना करे। उसने झट बैल दिया कि कोई फोन एक्सटेंड नहीं करना और दरवाजा बंद कर दो। फिर हम 5 मिनट उसे कमेंट्री किया, 5-7 मिनट, बिल्कुल मग्न हो गया। जो संकल्प था सचमुच बाबा ने पूरा किया। और फिर देखो अनुभव का रिजल्ट क्या मिलता है। संकल्प किया कि इसको बाबा के सामने मैंने लेके जाना है, बाबा से मिलाना है, और सचमुच वो तैयार हो गए और बाबा से टर्न में लेके आए, बाबा से सन्मुख मिले बाबा के सामने। और यहाँ दादी से मिलते हुए, गुलजार दादी से, उस वक्त नरेंद्र मोदी सीएम थे, उन्होंने खास प्लेन अपना भेजा था, दोनों एक पार्टी के थे, प्रेम कुमार धूमल जी। तो उनको खास फोन करके कहते, नरेंद्र ये संस्था बहुत अच्छा अनुभव कर, क्या वंडरफुल, आप इनको एक बार सुन के देखना, टाइम ना मिले तो आप इनकी एक बहन आती है शिवानी, उसमें देखना टीवी में, बहुत अच्छा बोलती। तो देखो बाबा कैसे, पक्का संकल्प ले लेना, इसको बाबा के ऊपर चढ़ाना है बलि, चढ़ेगी वो आत्मा 100%। हमारे संकल्पों में ढीलापन नहीं होना चाहिए। हमने बहुत बहुत लोगों पे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, कई बार कहीं गवर्नर को लेके आए, कई बार बाबा के सामने, कभी किसको कभी, लेकिन दृढ़ संकल्प जब होता है तो वो आत्मा, तो सेवा की सफलता में, चाहे आप क्लास वृद्धि करना चाहते हैं, चाहे आप कुछ करना चाहते हैं, चाहे आपके पास फंड्स की कमी है,
क्या करें भाई जी, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, पैसे कहाँ से लाएं, ये कहाँ से लाएं, पैसा तो है ना। तो करना क्या है, अपने योग पे पक्का निश्चय रखें। बाबा के शब्द हैं क्या, योगी और योग्य आत्मा का भंडारी और भंडारा खुट नहीं सकता, ये है। योग रख लें पावरफुल, इतने दिन, 21 दिन रखो, 51 दिन रखो, 100, जब तक चल रही है वेरी पावरफुल योग। उस किसी चीज के निमित्त योग रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि योग में फिर वो सोचते रहे, नहीं। शुरू में बस संकल्प है आपका, इसके निमित्त योग है, बस फिर पक्का योग बाबा की अनुभूति में खोना है। हाँ, उसमें ये संकल्प जरूर हो, जरा भी व्यर्थ ना चले, व्यर्थ आते गेट आउट, नहीं तो उतनी सक्सेस में कमी हो जाएगी, उतनी सफलता में कमी होगी। तो सेवाओं की सफलता में भी योग के प्रयोग बड़े सुंदर कर सकते हैं, इसमें भी योग का प्रयोग करें। फिर पुरा एक कर्म भोग में बताया, तीसरा तीसरा है पुराने संस्कारों को भस्म करने में भी योग का प्रयोग करें। हमारे सूरज भाई कई बार बताते रहते हैं ना, 21 दिन ये करो, इतना दिन ये करो। कई लोग सारी उम्र अपनी कंप्लेन करते रहेंगे, क्या करूं मेरा ये संस्कार नहीं खत्म होता, क्या करूं मेरा ये संस्कार नहीं खत्म। सच अगर वो अपने को चेक कर, कभी भी उन्होंने मेहनत नहीं की उसके लिए, केवल कंप्लेन करते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन मेहनत कभी नहीं की। कभी नहीं उन्होंने अच्छा पावरफुल योग उसके निमित्त किया हो कुछ दिन। बाबा जो कहते हैं, बच्चे अमृत वेले बाप के सामने मर्ज करके अपनी कमी बाबा को दे दो, सदा के लिए खत्म हो जाएगी। 2 मिनट संकल्प करके बाबा को दे दी और फिर पावरफुल योग करें 1 घंटा उसके, पर संकल्प करके करें कि हम इतना दिन बिल्कुल ढीलापन नहीं आने देंगे। एक बार देखें करके कैसे भस्म होता है। जिसको भी ये है कि हमारा संस्कार नहीं मिटता, कहीं कहते हैं ना संस्कार नहीं मिटता, क्या करें, मेरा ये संस्कार है ये नहीं मिटता। कई जगह तो हम जाते हैं जहाँ क्लासेस कराते हैं, बाद में भाई बहन मिलते हैं, कोई कोई तो अपने पुराने संस्कार से तंग होके रो रहे होते हैं, रोते हैं, क्या करूं, कितना टाइम हो गया, ये खत्म नहीं होता, फिर निकल आता है। मैं फिर पूछता हूं, अच्छा कभी दादी को बात की, और बड़े भाई योगी भाई हैं मधुबन, उनसे भी ली गाइडेंस। कहती ये पूछो कि किससे नहीं ली, सबसे ली, पर मेरा ये संस्कार नहीं खत्म हो रहा। बताइए। तो देखो, रोना तो सॉल्यूशन नहीं है ना, कहीं परेशान होते हैं ना, दुखी होते हैं ना, अपने ही संस्कार से दुखी होते हैं। हम्म, है ऐसा। हाथ खड़ा करो जो समझते हैं मैं अपने संस्कार से बहुत तंग हूं, हाथ खड़ा करो, देखो कितने सारे हैं। हाँ, थैंक यू। तो अब इसके लिए दूसरी चीज चेक करो कि हमने क्या इसके लिए कभी मेहनत की। आपको नजर आएगा बहुत कम की, अच्छे तरह से नहीं की, केवल अपनी कंप्लेन करते रहते हैं। क्योंकि बाबा के शब्द हैं कि बच्चे विधि पूर्वक अगर कोई कार्य करेंगे कि हो नहीं सकता कि तुम्हें सिद्धि ना मिले, लेकिन विधि में कहीं कमी है, इसलिए अच्छी तरह उसकी मेहनत कर। ये योग का प्रयोग जो बताया ना, डायरी रखो, रखो कोई ना कोई, कि अच्छा मैं अब 21 दिन 51 दिन जब तक है, पहले छोटा टाइम रखो, 1 घंटा रोज आना, बहुत पावरफुल योग इसके निमित्त, और बाबा को दिल से देने का है। सेल्फ प्रोग्रेस, सेल्फ पे मेहनत नहीं करते हैं ना, वो बहुत जरूरी है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक ये भी हम योग का प्रयोग करें तो उससे भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह बाबा ने जो जो हमें कार्य दिए हैं, उन योग के विभिन्न परिस्थितियों के टाइम पे ये योग का प्रयोग इतना काम आता है, इतना काम आता है। बाबा कहते हैं अचानक बच्चे बड़ी बड़ी परिस्थितियां आएंगी, क्या करोगे। कहीं कहते हैं बाबा आप कहते हैं विनाश नहीं, विनाश होगा, विनाश, विनाश हो तो रहा नहीं। बाबा कई बार जवाब देते हैं, अच्छा बच्चे मैं तो अभी भी घंटा बजवा दूं, मेरे को क्या लगता है, चुटकी कर, लेकिन आप तैयार हो। थैंक्स, बाबा ने हमें टाइम दिया तैयारी के लिए। आप सोचो जो परिस्थितियां बाबा बताते हैं, अभी छोटी छोटी बातों में ही हिल जाते हैं, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, कितनी कड़ी परिस्थिति।
कभी तूफान, कभी कुछ साइक्लोन, बाढ़, क्या क्या परिस्थितियां, उसमें योग का प्रयोग ही तो काम आता है। हम जब डिजास्टर मैनेजमेंट में कच्छ भुज में पहुंचे, आपको मालूम है गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था और अंजार तो लगभग खत्म हो गया था। अंजार की बहनों से पूछा कि आपका क्या स्थिति थी उस टाइम। कहते वो हम ना ब्रेकफास्ट कर रहे थे 9 बजे, अचानक हलन हुआ, दोनों फटाफट बाबा के आश्रम के ऊपर गए। तो समझते देरी नहीं लगी, तो छोटी बहन को योग का बहुत शौक था। सोचा, पहले तो दोनों ने सोचा भाग के एकदम गली में जाए। तो उसने कहा दीदी एक एक मिनट के लिए हम बाबा को याद करते हैं। बाबा को याद किया और बाबा सामने आ गए। बाबा ने कहा बच्ची बच्ची यहीं खड़े रहना, गली में नहीं जाना। तो वो दोनों वहीं खड़े रहे और लोग दौड़ दौड़ के जो गली में खड़े हुए थे, 5 मिनट के बाद ही एक 3 मंजिला मकान गिरा, सब खत्म हो गए। और बाबा के मकान के कहने लगी इधर वाला भी पीछे वाला भी सारे ही लगभग खत्म हो गए। बाबा के मकान में कुछ क्रैक तो आए लेकिन बिल्कुल सेफ रहे, बिल्कुल ठीक रहे। है ना योग का प्रयोग, देखो इसको कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। उस वक्त ये करूं वो करूं वो करूं, जो दिमाग चलाएगा ना वो फंसेगा। उस वक्त जो बस बाबा की याद में एकदम खो जाऊं, बाबा की याद हो, जो उसमें स्थित होगा वो सफल हो जाएगा और उसे बिल्कुल वही टचिंग होगी। क्या करना है, बाहर जाना है, यहां रहना, बिल्कुल बाबा खुद आके टच करेंगे। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भोपाल जोन है, भोपाल गैस का भी ट्रेजिडी का भी आप सबने अनुभव सुना होगा कि जिस जिस एरिया में सबसे अधिक जहरीली गैस का रिसाव था, उसमें बाबा का भी सेंटर है। और बहनें कोई केमिस्ट्री पढ़ी हुई नहीं थी, साधारण थी। तो दम घुटने लगा तो एकदम बाबा से पूछा बाबा के कमरे क्या करें। बाबा ने कहा बच्चे खिड़की, अक्सर करके दम घुटता है तो खिड़कियां खोल देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो और तेज पंखा चलाओ, गीला तौलिया करके अपने ऊपर रख के सो जाओ। 2 दिसंबर, कड़कती ठंड, कोई पंखा चलाने की बात सोच ही नहीं सकता। जैसे ही खिड़की दरवाजे बंद किए तो बाहर का जहरीली गैस आना बंद हो गया और जो अंदर था वो पानी से रिएक्ट करके और उससे एयर से डाइल्यूट हो गया। तो उस एरिया में मैक्सिमम खत्म हो गए थे, पर बाबा की बच्चियां बिल्कुल सेफ रही थी। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों हैं अपने यज्ञ में अनुभव। बाबा कहते हैं आई वेले पे, जो मेरे आई वेले पे काम आते हैं ना, यज्ञ में जब जब कोई आई वेला आया, कहीं कोई दिक्कत पड़ी, कहीं धन की, कहीं कोई और चक्कर की, किसी तरह इंस्टीट्यूशन है, आप सब सेंटरों में रहते हैं ना, सेंटर में कई बार बहुत जरूरत है किसी चीज की, वो आई वेला का, जब जब मेरे आई वेले पे जो आत्माएं काम में आती हैं, उनके आई वेले पे मैं भी काम में आता हूं, बंधा हुआ हूं। खुद बाबा उतर के आ जाता है। जो बच्चे ऐसे सच्चे और बाबा के हर पल मददगार, ये सोच के कि बाबा का यज्ञ सो मेरा यज्ञ है, उसके लिए बाबा बंधा हुआ है। बाबा खुद कहते हैं दिल से जो कहेगा, क्या, मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा उतर के आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन कहें उतने दिल से और सच्चाई हो, सच्चाई। कोई भी सेवा, आप शिविर रखते हैं, आपने स्थान पे शिविर रखा, कुछ और रखा, अगर आप उसमें सफलता चाहते हैं तो योग का प्रयोग करें। कुछ दिन रखें सब भाई बहनों को, 11 दिन रखो, 21 दिन, लेकिन बड़ा पावरफुल और पक्का निश्चय से बाबा के बच्चे बनेंगे ही, आएंगे छठी हुई आत्मा, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगी। तो हम सब विभिन्न परिस्थितियों में इस तरह अपने योग के प्रयोग, आप सबके जीवन में ऐसे अनुभव होंगे, उन्हें बाबा कहते याद करो कि बाबा की कैसे मदद मिली। बहुत सारे ऐसे जीवन के अनुभव होंगे। मेरे जीवन में भी ऐसे कम से कम, ज्यादा नहीं तो 10-12 तो बहुत ही वंडरफुल अनुभव हैं। मैं केवल एक शेयर करता हूं। एक बार हम जम्मू से पुंछ, 12 घंटे का रास्ता है, वहां गए थे। पुंछ की बहन जी ने बुलाया था
3 दिन हम वहां रहे थे, बड़े प्रोग्राम हुए थे, कुछ इंटरव्यू हुए थे, कुछ। पुंछ की छतों से पाकिस्तान नजर आता है, सारा बॉर्डर एरिया है, उधर पाकिस्तान इधर हिंदुस्तान। वापस आ रहे थे, ना वहां ट्रेन जाती ना वहां प्लेन जाता, बस से जिससे आ रहे थे बड़ी तेज बरसात थी, बहुत तेज बरसात एकदम शुरू हुई तो एक इतना तेज पानी का झरना था, सारी गाड़ियां लाइन में खड़ी हो गई, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था उस झरने को क्रॉस करें, क्योंकि 1000 फुट की खाई थी, इतना फास्ट था कि वो ट्रक को भी उल्ट दे। हमारी बस वाले को पता नहीं क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ, उन सबको क्रॉस करके उसने झरने में डाल दिया। झरने में डाला तो बस बीच में स्टक हो गई और बस ऐसे हिलने लग गई, वो तो निकले ना। और सब सवारियां चिल्लाने लग गई, ज्यादातर मुस्लिम लोग उधर होते, या अल्लाह या खुदा या अल्लाह, पूछो नहीं क्या हाल। बस ऐसे लगा बस गई खाई में, 1000 फुट की गहराई। पिछले साल भी कहते एक बस गिरी थी तो लाशें भी नहीं मिली थी, क्योंकि पाकिस्तान में चला जाता है वो झरना। तो हम बैठे थे, अचानक हमें कुछ भी ऐसा नहीं, कोई डर लगा कुछ, एकदम सामने बाबा आए। बाबा ने कहा बच्चे ऐसे निकल जाएगी जैसे मक्खन से बाल, बिल्कुल ऐसा अनुभव हुआ जैसे बाबा आ गए बस। और सचमुच जो है उसका, जैसे बाबा ने कहा उसके इमीडिएट बाद ही उसका स्टेयरिंग ऐसा घूमा जो बस एकदम बाहर निकल आई। बस बाहर निकल आई तो जैसे उतरा वो, सारे ड्राइवर्स ने उसको, वो सवारियों ने घेर लिया कि तुमने मरना था, खुद छलांग लगा था, तू हम सबको मारने चला था। बस पूछो नहीं, इतना क्रोधित हो। तो वो खैर बेचारा मुंह नीचे करके खड़ा था। एक व्यक्ति ने हमें भी कहीं इंटरव्यू में सुना होगा, टीवी में लेक्चर पर, कहते हैं या अल्लाह, ऐसी ऐसी रूहानी हस्ती भी इसमें थी, हम मर जाते तो कोई बात नहीं, और ऐसी ऐसी रूहानी हस्ती थी। दूसरा जिसको कह रहा था वो उसका क्या जवाब देता है, या अल्लाह आज ऐसी हस्ती थी तभी तो हम बच गए, नहीं तो नहीं बचने वाले थे। तो देखो बाबा, अब मैं कई बार सोचता हूं कि उस वक्त दिल धक धक ऐसी परिस्थिति में हर व्यक्ति का हो जाता है, कितना योगी हो, तो मुझे बिल्कुल नहीं फील हो, ना प्रयास करना पड़ा ना कुछ, ऐसा लगा ही नहीं कुछ है कल्याण सा होगा, जैसे बाबा है ही साथ। इसको बाबा कहते हैं बहुत काल का जिन आत्माओं ने योग का अभ्यास किया है उनको जरा भी संकल्प भी नहीं आएगा एक कल्याण होगा, ही कल्याण होना ही कल्याण है, एक कल्याण का मतलब ही नहीं। तो ये अपना निश्चय पक्का रहना चाहिए। जैसे दादी चंद्रमणि जी कहते थे, उनकी बहुत पालना मिली है। कुंभ मेले 86 में दादी हमारे सामने, वहां ऑफिस बनाया जाता है मेले का, सामने बैठी थी। अचानक इतना तेज तूफान आया कि जो 5-10 दिन से वो इतना बड़ा लाइट हाउस बनाया था वो भी गिर गया, सबकी छतें हिल पड़ी, बहुत तेज तूफान, और टीनें हिल रही हूं। तो मैं बीच में बाबा को याद करूं, बीच में दादी को देखूं कि दादी की कैसी स्थिति है, और ऊपर ट्रेन की सीटें हिल रही थी। फिर आधे घंटे में जब तूफान, पर दादी बड़े नशे में बैठी थी, आधे घंटे बाद जब तूफान रुका, पहला ही पर्सन मैं कहा दादी इतना ट्रेन की सीटें हिल रही थी जैसे कि गिरी हमारे ऊपर, आपको डर नहीं लगा? दादी बिल्कुल दादी बड़े जोर से हंसी, आपको मालूम है वो तो बहुत खुश में झूमती थी जैसे झरना निकल के। अरे भाई ये तो बड़ी छोटी छोटी परीक्षाएं हैं, बाबा ने बहुत समय पहले हमें इनसे पार कर दिया, ये कोई हमारे लिए बड़ी चीज नहीं। हम कभी ये नहीं सोचते जो होगा कल्याण का, जो होगा नहीं, वहां भी होगा ही कल्याणकारी, एक कल्याण हो ही नहीं सकता तो दो एक बहनें चीखे मारा था उन्होंने, चीट भिन्न भिन्न कमरों में ठहरी हुई थी ना शीटें, इतना तेज तूफान और एकदम शीटें जब हिल रही थी। फिर अगले दिन उनकी दादी, बड़ी दादी को कहते थे शेरे पंजाब, ऐसे क्लास करा रही थी, तुम बकरियां हो, क्यों तुमने चीख मारी, क्यों रोई, हाँ तुम शेरनी शक्तियां क्यों रोई, मुझे ये बताओ। इतना बल भर रही थी उनमें जैसे कि, तो देखो इसे कहते हैं निश्चय, इसे कहते हैं योग का प्रयोग। हम किस लिए इतना टाइम से बाबा के सच्चे बच्चे बने हुए हैं, बाबा को उतर के आना ही पड़ेगा, बाबा को हर कार्य, कोई मतलब ही नहीं कुछ है कल्याण हो,
ऐसा निश्चय रख के अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। इस टाइप के योग के प्रयोग, किसी से संबंध बिगड़े हुए हैं, योग का प्रयोग करो कि आपका मित्र बन जाए, बन जाएगा, करो, उसी को ही मैंने पक्का फ्रेंड बना के दिखाना है, बन जाएगा। लेकिन योग का प्रयोग करते रहेंगे तब। ठीक है, अभी समय की सीमा है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मुझे आशा है आप सब डेयरी बनाएंगे और रोज आना योग का प्रयोग करेंगे। करेंगे? जो कहते करेंगे दोनों हाथ खड़ा करो। देख लो बाबा ऊपर से फोटो ले रहा है, और ये फोटो डिलीट भी नहीं होगा, ये तो डिलीट हो जाएगा, वो डिलीट नहीं होगा। अब सब अपने लिए तालियां बजाओ, बधाइयां। ओम शांति।